मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए पहला बड़ा इम्तिहान। सबसे बड़े सूबे पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर खजाना मियां मुज्तबा शुजा भट्ट पेश बजट करेंगे। पंजाबी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। आइंदा माली साल का 8,500 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट पेश। बजट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास सुबह 10 बजे शेड्यूल। सूबाई वुज़रा, स्पेशल सेक्रेटरी और मुख्तलिफ इदारों के अहदेदारान शिरकत करेंगे। इजलास में माली साल 2024 और 25 के बजट की मंजूरी दी जाएगी। हालिया बजट में सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा। मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर। नई माली साल 2024-25 का विफाकी बजट पेश। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पेश किया। लाहौर में कारोबारी बरादरी ने मुख्तलिफ मकामात पर विफाकी बजट तकरीर सुनी। मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, जूते, सीमेंट, स्टील, कागज़ और गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने 18,900 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। तांबा, कोयला, कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की सिफारिश। सिगरेट फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टेट 2 पर 44,000 फ़ी किलो के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। फाइलर्स के लिए 15% और नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की तजवीज़ दी गई। जायदाद की खरीदो फरोख्त मजीद महंगी कर दी गई। हाइब्रिड गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। मोबाइल फोन पर मजीद टैक्स लगेंगे। नॉन फाइलर ताजर के लिए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। नए प्लॉट और रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों के खाम माल में रियायत देने का ऐलान। तनख्वाहदार तबका हुकूमत के निशाने पर 50,000 से जायद माहाना तनख्वाह लेने वाले अब खैर मनाएं। हुकूमत ने ईद उल अजहा से पहले तनख्वाहदार तबके पर छुरी चला दी। हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ डाल दिया। 5 टैक्स स्लेब मुतारिफ करवा दिए गए। सालाना 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज़। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। पहले मरहले में 5,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का बुनियादी हक फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल सेनेट में पेश कर दिया। मुश्किल माशी हालात में अवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन कहा। विफाकी बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की कोशिश की गई। मुल्क के हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत से ऐसे मैयर्स लिए गए हैं जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटियां लगाकर, एफईडीज़ को बढ़ाकर, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर अगर हम ये समझते हैं कि हमारी इकॉनमी चल सकेगी और हमारी इंडस्ट्री चल सकेगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। अभी चूँकि आज बजट पेश हुआ है, मेरी तमाम सेक्टर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अभी हमें गवर्नमेंट से अल्टीमेटली मशावरत भी करनी है कि ये जो आपने बजट प्रपोज़ किया है, इससे मईशत नहीं चलेगी, इससे मईशत को नुकसान पहुँचेगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कहा, इस बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो मुल्क की मईशत चलेगी। सीमेंट और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने से कारोबार नहीं चल सकेंगे। हम चाहते हैं कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए
उम्मीद है हुकूमत हमारी तजावीज़ पर गौर करेगी। पंजाब पुलिस की आइंदा माली साल में एक भी नई स्कीम शामिल नहीं, सिर्फ जारी शुदा स्कीमें ही मुकम्मल की जाएंगी। पुलिस शोहदा के विरसा के लिए ग्रांट मराक की मंजूरी। सूबाई वजीर कानून मलिक सुहेब और वजीर खजाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। कौम के हीरोज़ के विरसा के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस के तहत ग्रांट देने की मंजूरी। महकमा खजाना को शोहदाए पुलिस की ग्रांट से मुतल्लिक जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का विफाक से 9वीं वेज अवार्ड पर अमल दरामद का मशवरा। कहा, वेज अवार्ड सहाफ़ियों का हर दौर में दरीना मुतालबा रहा। वेज अवार्ड के मुताबिक तनख्वाहें और मरात मिलनी चाहिए। मीडिया वर्कर्स का हक मरीम नवाज दिलवाएंगी। पंजाब हुकूमत इस मामले में विफाक से ताउन करने के लिए तैयार। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का ही नहीं, 18 ममालिक का मकरूज निकला। पेरिस क्लब के मेंबरान में 13 ममालिक ने पाकिस्तान को कर्ज दिया। 5 एशियन ममालिक भी कर्ज देने वालों में शामिल। एशियन ममालिक में पाकिस्तान, चीन और जापान का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा है। सुबह सवेरे सूरज आंखें दिखाने लगा, तेज धूप का राज, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री तक जाने की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते गर्मी की लहर में मज़ीद इजाफा होगा। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। खूबसूरत कद काठ, रंग और नस्ल के जानवर मवेशी मंडियों की जीनत। जानवरों के नित नए नाम और सज धज भी लोगों को अपनी जानिब मतवज्जो करने लगी। जानवर महंगे होने के बायस कुर्बानी करने के ख्वाहिशमंद शहरी रेट पूछने तक महदूद। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों के फेरे। भाव ताव की तकरार, खरीदारों का पैसे कम करने पर इसरार, व्यापारियों का साफ इनकार। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा, व्यापारियों ने कीमत ज्यादा होने की जिम्मेदारी महंगाई पर डाल दी। कद में छोटे, कीमत में बड़े। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में टैडी बकरों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कीमत सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। व्यापारी कहते हैं कि बकरों की मुनासिब कीमत मांग रहे हैं। कुर्बानी का जानवर है, खूबसूरत तो नजर आना चाहिए। जानवरों के सजावटी सामान के स्टॉल्स भी सज चुके। शहरी जानवरों के लिए खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे और झांझरें खरीदने में मसरूफ है अमल। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहरिक। शहर में 66 मकामात पर कायम गैर कानूनी मवेशी मंडियां सील कर दी। DC लाहौर राफे हैदर ने कहा कि गैर कानूनी पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया। मुज़ाहमत पर 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। LWMC का जानवरों की आलाइशें घर की दहलीज से उठाने का फैसला। डिप्टी CEO LWMC मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, आलाइशें इकट्ठी करने के लिए 105 आर्जी पॉइंट्स बनाए गए। नहर में आलाइशें फेंकने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा किया जाएगा। बड़ी ईद पर पुलिस का बड़ा सिक्योरिटी प्लान तैयार। मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईद इज्तिमाआत, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब। शहर में नमाज ईद के 5000 इज्तिमाआत की सिक्योरिटी के लिए 8000 एहलकार ड्यूटी देंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की मसाजिद, इमाम बारगाहों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की हिदायत। चिल्ड्रन हस्पताल के बाथरूम और ऑपरेशन थिएटर की नाकिस सूरत हाल पर वज़ीर आला मरीम नवाज शदीद बरहम। महकमा सेहत के हुकाम की सरतनिश कर दी। कहा, हेल्थ का पूरा सिस्टम बदलना होगा। जिम्मेदारों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सूबाई मुशीर अजहर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी आला सतह कमेटी भी कायम। वज़ीर आला पंजाब ने शहर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना किया।
وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ بار اجلاس، ٹریفک کی روانی میں حائل ریڑیاں ہٹانے کا فیصلہ، ریڑیوں کے لیے متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر افسران کے تقرر و تبادلے، سائمہ صادق ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن ٹورزم ڈپارٹمنٹ تعینات، ملک راشد کی خدمات ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سپرد، زاہد پرویز ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ تعینات، جبکہ ڈپٹی سیکرٹری فرحان مجتبیٰ کی خدمات سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے سپرد کر دی گئیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی 160 سالہ تاریخ کی پہلی سربراہ خاتون وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر کہتی ہیں، طلباء کے بہترین مستقبل کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، طلباء کے لیے مختلف انڈسٹریل پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ سپیریئر گروپ آف کالجز نے سجائی طالبات کے لیے الوداعی تقریب، کھٹی میٹھی یادوں سے بھری محفل میں طالبات اور اساتذہ کی شرکت، بطور کالج طالب علم آخری ملاقات، مزاحیہ خاکوں کے ساتھ شاعری کے تڑکے نے محفل میں رنگ بھر دیا، طالبات نے آواز کا جادو جگایا اور کلچرل ڈانس پر پرفارمنس نے محفل کو یادگار بنا دیا۔ سپیریئر گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام فارغ التحصیل طلباء کے اعزاز میں الوداعی تقریب، طلباء نے کالج میں گزارے یادگار لمحات کے خاکے پیش کیے، حاضرین نے نوجوان ٹیلنٹ کی کاوش کو خوب سراہا۔ تقریب کے اختتام پر طلباء کو سرٹیفکیٹس اور شیلڈز بھی دی گئیں۔